क्या परमात्मा की खोज करना सही है? क्या परमात्मा कहीं बाहर रहता है जिसे एक दिन हम खोज लेंगे? क्या परमात्मा हमारी मदद करता है? हम मानते तो यही है कि कोई परमात्मा है जो हम सबका रचयिता है, जिसने यह पूरा ब्रह्मांड और हमें बनाया है। वह हमारे सुख दुख के समय हमारा साथ देता है, वह हमेशा हमारी मदद करता है, पर वह कभी हमसे मिलने नहीं आता। वास्तव में हम में से किसी ने परमात्मा को नहीं देखा है, इसलिए इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी कहानियां हैं परमात्मा के बारे में। हर किसी का परमात्मा अलग है। कहीं यह साकार रूप में दिखाई देता है तो कहीं यह निराकार रूप में दिखाई देता है, और इसका एकमात्र कारण यह है कि परमात्मा को कभी किसी ने देखा नहीं है। अगर परमात्मा एक बार सामने आ जाए तो इस दुनिया में एक धर्म होता, एक ईश्वर होता, एक परमात्मा, गॉड या अल्लाह होता। इतने भगवान की जरूरत कभी नहीं पड़ती। इतने सारे धर्म और भगवान होने का एकमात्र कारण यह है कि कभी किसी ने भगवान को देखा नहीं है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हमें परमात्मा की खोज करनी है, और यह एक अंधी खोज है। जिसने भी परमात्मा को खोजा उसे कभी परमात्मा मिला ही नहीं। वह अपने वहम और भ्रम में ही जीता रहा। पर जो रुक गया उसे ही मिला, और जिसे मिला उसने कभी कहा नहीं कि उसे परमात्मा मिला है। वह शांत हो गया। एक कहानी है, एक युवक के मन में बचपन से ही परमात्मा को खोजने की बड़ी लालसा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसका मन दुनियादारी में नहीं लगा। तब उसने निश्चय किया कि वह परमात्मा को खोज कर रहेगा, उसके जीवन का यह लक्ष्य होगा। तो एक दिन वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया, इस आस में कि वह परमात्मा को पाकर ही रहेगा। उसने घने जंगल, झरने, नदी, पहाड़, मरुस्थल सब पार किए। वह बहुत ज्ञानी लोगों से मिला। जैसा जिसने कहा उसने वैसा ही किया। तप किया, तपस्या की, साधना की, पर उसे परमात्मा कहीं नहीं मिला। लोग कहते रहे कि धैर्य रखो, एक दिन परमात्मा भी मिलेगा। 6 वर्ष बीत गए, पर आज भी वह परमात्मा को ही खोज रहा था। ऐसे ही खोज करते करते एक दिन उसे एक गुरु मिले। उसने गुरु को अपनी खोज के बारे में बताया और कहा, गुरुदेव, कई वर्ष बीत गए पर मुझे परमात्मा नहीं मिला। क्या आप कोई मार्ग बता सकते हैं? गुरु ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम किस परमात्मा को खोज रहे हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक भगवान, एक ईश्वर परमात्मा की पूजा करता आया हूँ। वही सच्चा परमात्मा है और मैं उसी को खोज रहा हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने बहुत तप, तपस्या, साधना कर ली, तुम्हारे भीतर बहुत एकाग्रता भी आ गई है, तो तुम्हें बस इतना ही करना है। अपने परमात्मा भगवान की कोई तस्वीर रखकर उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर रात भर बैठकर बस उसे ही देखना है। नींद आए तब भी सोना नहीं है, पूरी रात ऐसे ही देखते रहना है, और देखना तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। उस युवक ने ऐसा ही किया। वह अपने परमात्मा की तस्वीर रखकर उसके आगे मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती को घूरता रहा। मोमबत्ती के पीछे परमात्मा की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भारी होती जा रही थी, फिर भी वह सोया नहीं। फिर बहुत सुबह अचानक वह मोमबत्ती एक बड़ा प्रकाश बन गई और वह तस्वीर जीवित हो गई। उसके इष्ट, उसके परमात्मा उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या मांगना चाहता है? जो कहेगा वही दूंगा। युवक ने कहा, मैं तो बस आपको ही खोज रहा था, आप मिल गए, इतना ही बहुत है। और इतना कहते ही वह उसके परमात्मा गायब हो गए, और अचानक उस युवक की आंखें खुल गई। वह बड़ा खुश हुआ। वह चिल्लाया कि उसे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चल गई कि युवक को परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, और अब वह युवक चमत्कारी हो गया है। उस युवक के पास लोग अपने दुख दर्द लेकर आते। युवक अपने परमात्मा का प्रसाद जिसको भी देता, कहा जाता कि उस प्रसाद से सबके दुख दर्द दूर हो रहे थे। और उस युवक ने अपने परमात्मा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सच्चे परमात्मा से जुड़ सकें। एक दिन वह गुरु वापस उस युवक के पास आए और युवक से कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे परमात्मा मिल गए हैं? युवक ने कहा, हाँ, उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं।
गुरु ने कहा, क्या इस पूरी दुनिया की रचयिता तुम्हारे वही परमात्मा है? क्या यहाँ सब कुछ नियंत्रित करने वाले तुम्हारे वही परमात्मा है? युवक ने कहा, हाँ वही है सब कुछ चलाने वाले। गुरु ने कहा, तब और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, क्या वह सब झूठे हैं? क्या उनका परमात्मा झूठा है? युवक ने कहा, हाँ वह सब के सब झूठे हैं। एक ही परमात्मा है और वह मेरा परमात्मा है, मेरा इष्ट है। देखो उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से कितने लोग धन्य हो रहे हैं, लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। गुरु ने कहा, क्या परमात्मा की खोज तुमने पूरी कर ली है या तुम अब भी खोज रहे हो? युवक ने कहा, मेरी खोज पूरी हो चुकी है, मुझे परमात्मा मिल चुका है। गुरु ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु हंसे और युवक को अपने साथ एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास ले गए, जो यह दावा कर रहा था कि उसे उसका ईश्वर मिल चुका है और उसके दिए प्रसाद से लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। उस दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास लोगों की ऐसी ही भीड़ लगी थी। यह देखकर वह युवक चकरा गया। उसने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सृष्टि रचने वाला मेरा ही परमात्मा है और यह झूठा परमात्मा कैसे लोगों के दुख दर्द दूर कर सकता है? गुरु हंसे और युवक को अपने साथ एक तीसरे धर्म के व्यक्ति के पास ले गए। उस धर्म में भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने इष्ट, अपने परमात्मा को पा लिया था और उसके मात्र दुआ करने से, फूंक मार देने से लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे थे। लोग उसके यहाँ बहुत भीड़ में इकट्ठा थे। अब युवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो रहा है? यह सब दूसरे झूठे धर्म हैं, इनके इष्ट, इनके परमात्मा भी झूठे हैं, फिर यह सब कैसे हो सकता है? गुरु जोर से हंसे और कहा, कहीं तुम्हारे परमात्मा झूठे तो नहीं हैं? कहीं तुम्हारा धर्म झूठा तो नहीं है? यह सुनते ही उस युवक को जोर का झटका लगा। उसने अपने कान पकड़ लिए और अपने परमात्मा का नाम लेते हुए कहा, क्षमा करें मेरी परमात्मा, यह कैसी बात मैंने आपके लिए सुन ली? मेरे कान क्यों नहीं फट गए? मैं मर क्यों नहीं गया? गुरु ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एक और चीज दिखानी है। गुरु उस युवक को एक नास्तिक व्यक्ति के पास ले गए। वह नास्तिक भी कुछ दवाइयां बनाकर लोगों को दे रहा था और लोगों को समझा रहा था कि परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता, सब प्रकृति है, इसने हमें बनाया है और इसी में हमें मिलना है और इसी से हमारे दुख दर्द भी ठीक होते हैं। उसके यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। जो भी उसके यहाँ आता, देर सवेर उन सब के दुख दर्द ठीक हो जाते। अब यह देखकर उस युवक के होश खराब हो गए। उसने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई ईश्वर भी नहीं है, फिर भी यह सब कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? यह हो क्या रहा है? क्या सारे ईश्वर परमात्मा सब झूठे हैं? सच्चा कोई और ही है जो दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मुस्कुराए और कहा, जाओ और अपना उत्तर ढूंढ लो। युवक ने अपने परमात्मा को छोड़ दिया और परमात्मा विहीन होकर परमात्मा को ढूंढने में लग गया और समय गुजरता चला गया, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। तब वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, अपने परमात्मा को तो मैंने छोड़ दिया, परंतु अभी भी मैं परमात्मा को ही ढूंढ रहा हूँ और वह मुझे मिल नहीं रहा। गुरु ने कहा, तुम परमात्मा को ढूंढो मत, छोड़ दो, जाने दो, कोई परमात्मा है ही नहीं, जो है उसे ढूंढो। युवक ने फिर से अपनी खोज शुरू की, पर अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ भी खोजने के लिए दिमाग में कुछ होना तो चाहिए कि मैं किसी की खोज कर रहा हूँ, और उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। एक परमात्मा था, वह भी छूट गया था। अब वह किसे पकड़े और किसकी खोज करे? वह फिर से गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, जब खोज करने के लिए कुछ ना बचे तो किसकी खोज करें? परमात्मा खोजने चला था, परमात्मा ही छूट गया, तो अब किसे खोजूं? गुरु ने कहा, जब खोजने के लिए कुछ है ही नहीं तो तुम खोज क्यों कर रहे हो? जो है उसे ही क्यों नहीं देखते? क्यों अपनी दृष्टि आगे गड़ाए बैठे हो? दृष्टि को वहां लाओ जहां तुम हो, और याद रहे, तुम्हारा परमात्मा अगर तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे हटाकर आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम यहीं फंस कर रह जाओगे। युवक वापस चला गया। शाम हो रही थी और वह जमीन पर बैठ गया।
उसने खोजना परमात्मा सब बंद कर दिया था। उसने सोचना भी बंद कर दिया था। वह बस आकाश की ओर देखते हुए लेट गया। सब कुछ बहुत शांत था। अचानक उसके मन में एक आवाज आई, तू यह क्या कर रहा है? तू अपने इष्ट परमात्मा को भूला बैठा है। तूने अपनी खोज बंद कर दी। परमात्मा तुझसे मिलने ही वाला था और उस ढोंगी गुरु के चक्कर में तूने सब कुछ छोड़ दिया। इतनी शांति में वह आवाज उसे बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। वह अचानक उठा और उसने कहा, यह आवाज कहाँ से आई? कौन बोला? उसने फिर से ध्यान से सुना तो उसे समझ में आया कि यह आवाज तो उसके भीतर से ही आ रही है। उसे फिर से आवाज आई, उस पापी गुरु के चक्कर में तू भी पापी हो गया, मुझे छोड़ दिया, मैं तेरा परमात्मा बोल रहा हूँ। उस युवक को गुरु की बात याद आई कि परमात्मा आए तो उसे भी हटा देना। युवक चुपचाप आकाश को देखता हुआ लेटा रहा। उसके भीतर बहुत सी आवाजें आती रहीं। इन आवाजों के साथ वह अपने भीतर उतर गया। वास्तव में अब उसकी खोज शुरू हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई खोजने की चीज है तो वह हम खुद ही हैं। हमसे ज्यादा रहस्यमयी कोई और नहीं है। परमात्मा खोजना है तो उसका रास्ता भी हमारे भीतर से ही जाना है। बाहर परमात्मा नहीं मिलता। दुनिया में बाहर की ओर कोई भी खोज करनी हो, उसकी उत्पत्ति भी सबसे पहले मनुष्य के भीतर ही होती है, तब वह बाहर की ओर दिखाई देती है। तो वह युवक अपने भीतर उतर गया। उसके मन ने, जो कि परमात्मा का रूप लेकर उसे बहका रहा था, उसे अनगिनत चीजें दिखाई। उसे उसी तरह से वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश की जिसमें वह पहले था, बेचैन, असंतुष्ट, अशांत। पर उसके भीतर इतनी शांति थी कि मारा यानी मन घबरा गया। सुबह होते होते सारी खोजबीन, सफलता असफलता, पाना खोना, हंसना रोना सब खो गया। केवल वह रह गया और उसमें परमात्मा उतर आया। परमात्मा कभी खुद की खोज नहीं करता, तो उस युवक की खोज ना कभी शुरू हुई और ना ही कभी खत्म। वह युवक सुबह सुबह गुरु के पास पहुंचा और कहा, खोजना तो व्यर्थ है, सब बिना खोजे ही मिलता है। हर जगह हर वस्तु में चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। कोई उससे नहीं बचा है। जो मैं हूं वही तुम हो, वही वह भी है। हम सब वही तो हैं, एक, बस एक ही है। अब आप पूछेंगे कि आपको परमात्मा की खोज करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। बिना खोज करे कुछ नहीं मिलता, पर अंत में आप पाएंगे कि खोजना व्यर्थ था। कमल को पकड़ने के लिए या तोड़ने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। कीचड़ में उतरकर गंदा होना ही पड़ता है। इसलिए सच्चाई या सच, सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य को पहचानना ही पड़ता है। खुद से कुछ जान लिया तो बहुत जान लिया, दूसरों से बहुत कुछ जान लिया तो कुछ ना जाना।